नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए। सुबह उठकर दरवाज़ा खोलते ही ऐसा क्या करें, ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, आर्थिक तंगी ना रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह सोकर उठने के बाद दरवाज़ा खोलते ही मुख्य दरवाज़ा आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम उन कामों को करते हैं तो सफलता अपने आप मिल जाती है। इन कामों को करने से तरक्की पाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, उसका काफ़ी महत्व है। जैसा कि हमारे वास्तु शास्त्र में भी कहते हैं कि बाकी पूरे घर के दरवाजे चाहे जैसे भी हों, लेकिन घर का मुख्य दरवाज़ा सभी दरवाज़ों से बड़ा और 2 पल्ले वाला होना चाहिए। और हमेशा ही मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर का मुख्य दरवाज़ा जब साफ सुथरा होगा और सही तरीके से सही दिशा में होगा तो माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। घर का मुख्य दरवाज़ा सही स्थिति में सही दिशा में भी होना चाहिए, जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, आपने चाहे जैसा भी घर बनाया हो, कैसा भी दरवाज़ा हो, लेकिन इसी के साथ हमें एडजस्ट करना होता है, क्योंकि घर तो एक बार ही बनता है, बार बार तो घर बनते नहीं हैं। इसलिए हमेशा घर बनवाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि हमें सुबह उठकर ऐसा क्या करना है जिससे माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आएँ, आपके घर में आएँ और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जितनी भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं उनसे आप निकल जाएं और सुख समृद्धि आपके घर पर आए। तो घर की जो महिलाएं हैं उन्हें सुबह उठकर घर के दरवाजे की मेन चौखट पर दोनों तरफ जल डाल देना है। अगर गंगा जल है तो अति उत्तम है, वरना आप पूजा वाले लोटे में कोई भी जल रख सकते हैं। आप रात में ही इस जल को संभाल कर रख लें। ऐसी जगह रखें कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइड चौखटों में थोड़ा थोड़ा जल डाल दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुख समृद्धि भी आती रहती है। दूसरी बात दोस्तों, शनिवार और रविवार के दिन आपको एक उपाय करना है। वैसे तो आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है आप उसे अच्छी तरीके से साफ़ करते ही होंगे, झाड़ू लगाते ही होंगे, पानी से दरवाजे को धोते ही होंगे, क्योंकि ऐसा तो सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू लगाने के पहले 2 बाल्टी पानी डाल दें, उसके बाद ही झाड़ू लगाएं। शनिवार और रविवार के दिन उठकर आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाने से पहले पानी डाल देना है, उसके बाद ही आपको झाड़ू लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह उपाय आप चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो पानी के साथ बह जाती है। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीला या गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग करवा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही कलर को बहुत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमें सोकर उठने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों चौखटों में जल डालना है, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो और सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए अब बात करते हैं पोछे की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पोछा तो हर घर में लगता ही है और हर गृहिणी अपने घर में सुबह सुबह पोछा लगाती हैं। हमें हर दिन पोछा लगाना है, सिर्फ बृहस्पतिवार का दिन हमें छोड़ना है, उस दिन हमें पोछा नहीं लगाना है। बाकी सारे दिनों में जब भी हम पोछा लगाएंगे तो हमें उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेना है और उस नमक को डाल के मिलाने के बाद उसी पानी से हमें पोछा लगाना है। और अगर आप उस पानी में 1 चुटकी हल्दी भी डाल लेते हैं तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमारे बृहस्पति मजबूत होते हैं। अगर हम उस पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और आपके घर में माता लक्ष्मी बहुत जल्द आएंगी। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बृहस्पतिवार को आपको पोछा नहीं लगाना है।
दोस्तों अब बात करते हैं दरवाजे की। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि हमें दरवाजे की चौखट में दोनों तरफ जल या गंगा जल डालना है। अब हम बात करते हैं तोरण की, कि हमें अपने घर के दरवाजे पर तोरण क्यों लगाना चाहिए और इससे क्या लाभ होता है, और तोरण लगाना अपने घर के दरवाजे पर क्यों आवश्यक है और तोरण का क्या महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं। सोमवार के दिन हमें आम के पत्तों को लेना है और उन पत्तों से एक तोरण बना लेना है। आप चाहें तो किसी सुतली या किसी धागे वगैरह में उस तोरण को बांध सकते हैं। जब हम तोरण बनाएंगे तो आम का एक एक पत्ता अलग होना चाहिए। वह पत्ता कटा पिटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आजकल तो रेडीमेड तोरण भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने घर पर ही बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको सोमवार के दिन उसे बांधना है और आप हर सोमवार को उसे चेंज करते रहें। और याद रखना है, जब आपको नया तोरण लगाना है तो आप पुराने तोरण को हटा दें। तोरण लगाने से दोस्तों आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं, और अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन भी तोरण लगा सकते हैं। जो तोरण आप बृहस्पतिवार के दिन लगाएंगे वह अशोक के पत्तों का होना चाहिए, और जो तोरण अशोक के पत्ते का तोरण जो हमने बृहस्पतिवार के दिन लगाया है उसको भी आप हर बृहस्पति को चेंज कर सकते हैं। अब मुख्य दरवाजे से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों गणेश जी की तस्वीर अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर लगाएं। लेकिन गणेश जी की तस्वीर को लगाना कैसे है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की जो तस्वीर लगानी है उसे किस तरह से लगाना है। बहुत से लोग होते हैं जो गणेश जी की तस्वीर को जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उसके बाहर लगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, और जब हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर को लगाते हैं तो उनका मुख बाहर की तरफ, तो गणेश जी का मुख बाहर की तरफ होता है और उनकी पीठ घर के अंदर की तरफ हो जाती है। तो हमें भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जब अपना नया घर बनवाते हैं तो वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर को या टाइल को लगवा देते हैं। तो अगर आप में से किसी ने ऐसा किया है तो आप उस टाइल को या उस तस्वीर को हटाइएगा मत। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की एक और तस्वीर लेनी है और उसको अंदर की तरफ से लगा देना है। दोस्तों एक और बात, आपको अपने घर में जगह जगह तस्वीरें, दोस्तों एक और बात, आपको अपने घर में देवी देवताओं की जगह जगह तस्वीर नहीं लगानी है। पूजा का जो एक स्थान है उसी में आपको तस्वीरें लगानी हैं। और दोस्तों आपको कभी भी अपने घर में किसी जानवर की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, और ना ही बहते हुए झरने की पेंटिंग वगैरह आपको अपने घर में लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा भी झरने की तरह बह जाता है। और एक बात और दोस्तों, आपको धोखे से भी अपने घर में ताजमहल की तस्वीर या फिर डूबते हुए ताज की तस्वीर नहीं लगानी है। डूबते हुए जहाज या नाव की तस्वीर भी आपको अपने घर में नहीं लगानी है। तो दोस्तों ये तो हो गई कुछ बातें। अब मुख्य दरवाजे से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों साइड में स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, और वह स्वास्तिक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा सुंदर सा स्वास्तिक बनाएं। अब ये स्वास्तिक हमें किस चीज़ से बनाना है, कैसे बनाना है, तो चलिए जान लेते हैं। स्वास्तिक आप सरसों के तेल में सिंदूर मिक्स करके भी बना सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो दोनों तरफ खड़ी रेखाएं ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को बांधती है। कभी भी स्वास्तिक को खुला मत छोड़िएगा।
दोस्तों एक और बात जो कि मुख्य दरवाजे से ही जुड़ी है, इसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको थोड़े से चावल लेने हैं और उस चावल को फुला देना है। उस चावल को फुलाने के बाद उसमें डाल देनी है थोड़ी सी हल्दी और उससे बना लेना है आपको थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट। अब उस पेस्ट से आप घर के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ आपको उस पेस्ट से ओम लिखना है, ओम का चित्र बना देना है। ऐसा करने से दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और दोस्तों आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाएं और आप चाहें तो दोस्तों बेली चमेली का पौधा भी लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से बीमारियां आपके घर से कोसों दूर रहेंगी और धन संपदा बढ़ेगी, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होगा। दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे को बिल्कुल साफ रखना है, धोखे से भी उसे गंदा ना होने दें। अगर आपके घर के बाउंड्री वॉल के दरवाजे के बाहर जगह है तो आक का पौधा ज़रूर लगाएं, इससे शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बहुत से उपाय बताए जो कि मेन गेट से जुड़े थे। अब एक और बात दोस्तों, आप शमी का वृक्ष कभी भी घर के अंदर ना लगाएं। हो सके तो अपने मुख्य दरवाजे के बाहर बाई साइड की ओर इस पौधे को लगाएं। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर कहीं पीपल का पेड़ उग आया है तो उसे हटा दें। पीपल के पेड़ का घर में होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने से आप शनि दोष से पीड़ित हो जाओगे। अपने घर में पूर्वी की साइड धोखे से भी पीपल का वृक्ष ना आने दें, ना ही उसकी छाया पड़ने दें, वरना आपका घर दूषित हो जाता है और आपके घर की खुशियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों आप अपने घर में मनी प्लांट का पौधा ज़रूर लगाएं और यह मनी प्लांट का पौधा आपको दक्षिण दिशा में लगाना है। ऐसा करने से दोस्तों धन आगमन बहुत तेजी के साथ होता है। अगर संभव हो तो आप मनी प्लांट के पौधे को डायरेक्ट मिट्टी में ना लगाएं। कहने का मतलब है कि ज़मीन के नीचे ना लगाएं। अगर हो सके तो उसे आप एक गमले में मिट्टी भर के उसके अंदर लगाएं। मनी प्लांट को आप किसी भी और पेड़ पौधे का सहारा मत लेने दीजिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो छोटे पत्ते वाला ही मनी प्लांट आप अपने घर में लगाएं। तो दोस्तों आज हमने मुख्य दरवाजे से जुड़े हुए बहुत से उपाय आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी बाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।